सुल्तान महमूद गजनवी बहुत बहादुर बादशाह गुजरा है। बहादुरी के अलावा नेकी और रहम दिली की वजह से भी उसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। उसकी आदत थी कि भेस बदलकर रात के वक्त शहर की गली कूचों का चक्कर लगाया करता था ताकि उसे रयाया की तकलीफों का अंदाजा हो सके। एक बार वो रात को इसी तरह फिरते फिराते एक सुनसान और वीरान जगह पर जा निकला। वहां उसे 4 आदमी दिखाई दिए जो आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। सुल्तान ने उनके करीब जाकर कहा, भाइयों, यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, मियाँ, हम चोर हैं और चोरी के मुताल्लिक सलाह मशवरा कर रहे हैं। सुल्तान ने कहा, फिर तो तुम मेरे साथी हो, मुनासिब समझो तो मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। वो कहने लगे, मियाँ, हम किसी को अपने साथ उस वक्त तक शामिल नहीं करते जब तक उसमें कोई खास खूबी ना हो। तुम अपनी खूबी बयान करो तो फिर हम फैसला करेंगे कि तुम्हें अपने गिरोह में शामिल करें या नहीं। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, खूबी तो मुझ में है, लेकिन अगर तुम बुरा न मानो तो पहले अपनी अपनी खूबियां बयान करो, फिर मैं बताऊंगा कि मुझ में क्या खूबी है। इस पर एक चोर ने कहा, मेरी खूबी ये है कि मैं सूंघ कर खजाने की जगह मालूम कर लेता हूँ, चाहे वो किसी पहाड़ के गार में छुपा हुआ हो या समंदर की तह में पोशीदा हो। दूसरे चोर ने कहा, मैं जानवरों की बोली समझता हूँ। तीसरा चोर बोला, मैं मजबूत से मजबूत ताले को बगैर किसी चाबी के खोल देता हूँ। चौथे चोर ने कहा, मेरी खूबी ये है कि जिस शख्स को एक बार देख लूं, चाहे अंधेरे ही में क्यों ना देखूं, दूसरी बार देखने पर उसे फौरन पहचान लेता हूं। चारों चोर अपनी अपनी खूबियां बयान कर चुके तो सुल्तान ने कहा, मेरी खूबी ये है कि अगर कोई मुजरिम फांसी के तख्ते पर भी खड़ा हो और मैं जरा सा सर हिला दूं तो वो फौरन रिहा हो सकता है। चारों चोर ये सुनकर हैरान भी हुए और खुश भी। वो बोले, भाई, तुम्हारा कमाल तो हम सबसे बढ़कर है। तुम हमारे साथ हो गए तो फिर हमें किस बात का डर है। इसके बाद वो उस रात की चोरी के मुतालिक सलाह मशवरे करने लगे। आखिर सलाह ये ठहरी कि आज रात शाही महल में चोरी की जाए। ये फैसला करके वो शाही महल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक गली से गुजरे तो कुत्ता भौंका। सुल्तान ने कहा, ये कुत्ता क्या कह रहा है? जिस चोर ने जानवरों की बोली समझने का दावा किया था, उसने जवाब दिया, ये कह रहा है कि तुम पांचों में से एक सुल्तान है। सुल्तान ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा, भला हम में से कौन सुल्तान हो सकता है? चोर ने कहा, मालूम नहीं, कुत्ते ने तो बस इतना ही कहा था। बात आई गई हो गई और वो पांचों शाही महल की तरफ बढ़ गए। शाही महल में दाखिल होने में उन्हें कोई दिक्कत पेश नहीं आई। एक चोर ने सूंघ कर खजाने की जगह मालूम की, दूसरे चोर ने चाबी के बगैर खजाने के एक संदूक का ताला खोला जो अशरफियों और हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। उन्होंने सारा माल समेट लिया, मगर सुल्तान के कहने पर एक कीमती हीरा वहीं संदूक में पड़ा रहने दिया। इसके बाद वो जिस तरह खामोशी से महल में दाखिल हुए थे, उसी तरह बाहर निकल आए। बाहर निकलकर उन्होंने जंगल की राह ली। इस जंगल में एक गार था जो इन चोरों का ठिकाना था। वहां पहुंचकर उन्होंने सारा माल 5 हिस्सों में बराबर तकसीम किया और जब एक हिस्सा सुल्तान को देने लगे तो उसने कहा, दोस्तों, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं इस खुशी में अपना हिस्सा तुम्हारी नजर करता हूं। उसके बाद सुल्तान वहां से चला आया, मगर आने से पहले उसने बातों बातों में आइंदा मुलाकात के बहाने उनके नाम और पते मालूम कर लिए थे। इधर शाही महल में शाही खजाने का मुहाफिज जब खजाने वाले कमरे में आया तो उसने देखा कि खजाने का एक संदूक खुला हुआ है और उसमें जो अशरफियां और जवाहरात थे वो गायब हैं। सिर्फ एक हीरा पड़ा है। वो समझ गया कि चोरी हो गई है। उसने सोचा कि चोर संदूक का माल जल्दी जल्दी समेट रहे होंगे तो ये हीरा उनके हाथ से गिर पड़ा होगा। ये सोचते हुए उसे ख्याल आया कि क्यों ना इस हीरे को अपने कब्जे में कर लूं और इसे भी चोरी के खाते में डाल दूं। किसी को क्या पता चलेगा, सब यही समझेंगे कि चोर जहां और माल ले गए वहां ये हीरा भी ले गए। आखिर ऐसा कौन अहमक होगा जो जानबूझकर ये हीरा छोड़ देगा। ये सोचकर उसने हीरा तो अपनी जेब में डाला और खुद सुल्तान की ख्वाबगाह की तरफ रवाना हो गया ताकि उसे चोरी की इत्तला दे सके।
शाही ख्वाबगाह में पहुंचकर उसने सुल्तान को इत्तला दी कि शाही खजाने में चोरी हो गई है और चोर एक संदूक से अशरफियां, सोना चांदी और हीरे जवाहरात चुराकर ले गए हैं। जल्द ही शहर में हर तरफ शोर मच गया। सुबह होने तक बच्चे बच्चे को इल्म हो चुका था कि रात शाही खजाने में चोरी हो गई है। सुल्तान ने अपने सिपाहियों का एक दस्ता चोरों के ठिकाने की तरफ रवाना किया। चोर रात भर के थके मांदे आराम कर रहे थे। सिपाहियों ने उन्हें माल समेत गिरफ्तार कर लिया और बांधकर शाही महल में ले आए। सिपाहियों ने चोरों की गिरफ्तारी की इत्तला सुल्तान को दी तो उसने हिदायत की कि इनको फिलहाल मेरे सामने न लाया जाए और फांसी की कोठड़ी में बंद कर दिया जाए, मगर पहले इस माल को खजाने की फहरिस्त से मिलाकर देख लिया जाए कि इसमें कोई चीज कम तो नहीं है। सुल्तान के हुक्म के मुताबिक चारों चोरों को फांसी की कोठड़ी में बंद कर दिया गया। जो माल उनके पास से बरामद हुआ था उसे खजाने की फहरिस्त से मिलाकर देखा गया तो मालूम हुआ कि इसमें एक कीमती हीरा कम है। पड़ताल करने वाले अफसर ने जब ये बात चोरों को बताई तो उन्होंने कहा, मियाँ, जिस हीरे की तुम बात कर रहे हो वो हमने उठाया ही नहीं था, अपने पांचवें साथी के कहने पर वहीं संदूक में छोड़ दिया था। सुल्तान को ये बात बताई गई तो उसने मुहाफिज को बुलाया और कहा, चोरों से जो माल बरामद हुआ है उसमें से एक कीमती हीरा कम है। इन चोरों का बयान ये है कि उन्होंने वो हीरा वहीं संदूक में छोड़ दिया था। क्या तुम बता सकते हो कि वो हीरा कहाँ गया? मुहाफिज बोला, हुजूर, इन चोरों की बात का क्या एतबार? भला ऐसा कौन अहमक होगा जो चोरी करने आए और ऐसा कीमती हीरा छोड़ जाए? यकीनन वो हीरा भी इनमें से किसी के पास होगा और उसे कहीं छुपा दिया होगा। सुल्तान ने मुहाफिज की ये बात सुनकर उसे रुखसत कर दिया, मगर दिल में वो कुछ और ही सोच रहा था। उसने एक खास मकसद के तहत ही चोरों से ये कहा था कि वो हीरा वहीं संदूक में पड़ा रहने दिया जाए। अब वो अगला कदम मुनासिब वक्त आने पर उठाना चाहता था। इधर चोर फांसी की कोठड़ी में हैरान होकर सोच रहे थे कि सुल्तान के जिन सिपाहियों ने हमें गिरफ्तार कर लिया है वो अभी तक हमारे पांचवें साथी को क्यों नहीं पकड़ सके। एक चोर कहने लगा, यार, रात कुत्ते ने जिस बादशाह की खबर दी थी कहीं वो हमारा पांचवा साथी न हो। दूसरा चोर कहने लगा, अगर रात बादशाह वाकई हमारे साथ था तो मैं उसे पहचान लूंगा। इसके बाद उन्होंने सिपाहियों से कहा, हमें अपने किए की सजा तो भुगतनी है, तुम इतनी मेहरबानी करो कि हमें एक बार बादशाह के सामने पेश कर दो। सिपाहियों ने सुल्तान को इत्तला की तो उसने मुहाफिज खजाना से कहा, तुम इन चोरों के पास जाओ और कहो कि शाही खजाने की फहरिस्त के मुताबिक तुम्हारे पास से बरामद होने वाले माल में से एक कीमती हीरा कम है। जब तक तुम वो हीरा पेश नहीं कर देते तुम्हें सुल्तान के हुजूर पेश नहीं किया जा सकता। मुहाफिज खजाना ने जाकर सुल्तान की ये बात चोरों से कही तो वो चोर जो सूंघ कर खजाने की जगह मालूम कर लेता था हैरानी से मुहाफिज की तरफ देखने लगा। फिर उसने मुहाफिज से कहा, जनाब, हमें सुल्तान के दरबार में ले चलो, हम वो हीरा दरबार में उनके हुजूर पेश कर देंगे। मुहाफिज खजाना ने वापस जाकर ये बात सुल्तान को बताई तो उसने हुक्म दिया, अच्छा, उन्हें ले आओ। मुहाफिज खजाना वापस चोरों के पास गया और उन्हें सिपाहियों के पहरे में सुल्तान के दरबार में ले आया। सुल्तान के इशारे पर उसके वजीर ने चोरों से पूछा, वो हीरा कहाँ है? इस पर वो चोर जो सूंघ कर खजाने की जगह मालूम कर लेता था आगे बढ़ा और सुल्तान को आदाब करने के बाद बोला, आलीजा, वो हीरा इसी दरबार में मौजूद है, मगर इससे पहले कि वो हुजूर की खिदमत में पेश किया जाए मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी अच्छी तरह तलाशी ली जाए ताकि हुजूर को इस बात का इत्मीनान हो जाए कि हीरा हम चारों में से किसी के पास नहीं है। सुल्तान ने मुहाफिज खजाना को इशारा किया और उसने बारी बारी तमाम चोरों की तलाशी लेकर ऐलान किया कि किसी के पास हीरा नहीं है। इस पर वही चोर आगे बढ़ा और एक दफ़ा फिर सुल्तान की खिदमत में आदाब बजा लाकर कहने लगा, आलीजा, आपके इस अफसर ने हमारी तलाशी लेकर इत्मीनान कर लिया है कि हीरा हम चारों में से किसी के पास मौजूद नहीं। अब मैं हीरा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। आपके इस अफसर की एक खुफिया जेब है। इस खुफिया जेब के अंदर एक डबिया है और वो हीरा उस डबिया के अंदर मौजूद है। अगर गुलाम को इजाज़त हो तो हीरा उस डबिया से निकालकर हुजूर की खिदमत में पेश करे। सुल्तान ने कहा, इजाज़त है। चोर मुहाफिज खजाना की तरफ बढ़ा तो उसका रंग फक हो गया। चोर ने उसकी खुफिया जेब से डबिया निकाली और उसे खोलकर हीरा सुल्तान की खिदमत में पेश कर दिया। हीरा पेश करके पीछे हटा तो सुल्तान ने मुहाफिज खजाना की तरफ निगाह की। खौफ से उसका रंग जर्द हो गया, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। सुल्तान ने सिपाहियों को इशारा करते हुए कहा, गिरफ्तार कर लो इसे और ले जाकर कैद खाने में डाल दो। सिपाही फौरन आगे बढ़े और मुहाफिज खजाना को गिरफ्तार करके ले गए।
तमाम अहले दरबार हैरत से ये तमाशा देख रहे थे। सुल्तान ने कहा, इस नामुराद के मुतालिक हमें एक अरसे से इत्तलात मिल रही थी कि ये अमानत में खयानत कर रहा है, मगर इसकी खयानत जाहिर नहीं हो रही थी क्योंकि ये अपना काम बड़ी होशियारी से करता था। मगर होशियार से होशियार चोर भी एक दिन काबू में आ जाता है। अब हम इसे ऐसी इबरतनाक सज़ा देंगे कि आइंदा किसी को अमानत में खयानत करने की जुर्रत ना हो। ये कहकर सुल्तान ने चोरों की तरफ देखा और अभी कुछ कहने ना पाया था कि चौथा चोर, जिसने सुल्तान को पहचान लिया था, आगे बढ़कर अर्ज किया, आली जाह, हम चारों की खूबियां तो आप पर जाहिर हो गईं, अब आपके सर हिलाने की देर है। चोर की बात सुनकर सुल्तान को हंसी आ गई। उसने वो हीरा जो अभी तक उसके हाथ में था उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो, ये हीरा और वो तमाम माल भी जो तुम्हारे पास से बरामद हुआ था। तुम सब आज़ाद हो और जहां जाना चाहो जा सकते हो। तुम पर यह नवाजिश इसलिए नहीं की जा रही कि तुम्हारी वजह से हम एक बददयानत अफसर को पकड़ने में कामयाब हुए हैं, बल्कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि अमानत में खयानत बहुत बड़ा जुर्म है। चोरी को माफ़ किया जा सकता है, मगर अमानत में खयानत, चाहे वो मामूली सी ही क्यों ना हो, माफ़ नहीं की जा सकती। चारों चोर जो अपने ख्याल में अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे, अशरफियाँ और हीरे जवाहरात समेत खुश खुश सुल्तान को दुआएं देते हुए दरबार से रुखसत हुए। सुल्तान की इस मेहरबानी ने उनके दिल पर ऐसा असर किया कि आइंदा के लिए उन्होंने चोरी से तौबा कर ली और बाकी सारी ज़िंदगी शरीफ और नेक इंसानों की तरह बसर की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।